हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल आरसी सेंटर पे। आज हम सब शुरू करेंगे क्लास 10th के अर्थव्यवस्था का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम सब पहला चैप्टर को भी कंप्लीट कर चुके हैं और एक अलग से वीडियो बनाकर उसके क्वेश्चन आंसर को भी डाल चुके हैं, ऑब्जेक्टिव खाली स्थान और सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी। तो आप यदि उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए हम सब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आय किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस व्यक्ति को उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे ही उस व्यक्ति का आय कहते हैं। आय के कई रूप होते हैं, जैसे कि पहला है भूमि का पारिश्रमिक। जो भूमि का पारिश्रमिक मिलता है वो लगान के रूप में दिया जाता है। पूंजी का पारिश्रमिक जो होता है उसे ब्याज कहते हैं। श्रम का जो पारिश्रमिक होता है उसे मजदूरी कहते हैं और व्यवस्थापक का जो पारिश्रमिक होता है उसे वेतन कहते हैं। ये आय के विभिन्न अलग अलग रूप हैं। उसके बाद है क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति जो आय है वो दिल्ली गोवा की है, दूसरा नंबर पर दिल्ली और तीसरा नंबर पर हरियाणा का स्थान आता है। उसके बाद है क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इसमें सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है वो बिहार की है, उसके बाद ओडिशा और उसके बाद मध्य प्रदेश। बिहार की आय की अगर हम सब बात कर रहे हैं तो इसका आंसर है, बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा राज्य है जहां गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति निरंतर बनी रही है। मतलब हमेशा से बिहार में गरीबी रही है। बिहार का थोड़ा सा भी विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। बिहार पूरे देश में ओडिशा के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। मतलब भारत में 28 राज्य है, उसमें सबसे गरीब राज्य ओडिशा के बाद बिहार का स्थान है। मतलब जो सबसे गरीब राज्य है वो ओडिशा है और दूसरा नंबर पर सबसे गरीब राज्य जो है वो बिहार है। यहाँ की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। गरीबी रेखा क्या होता है ये हम सब पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे कम है। बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो पूरे देश में सबसे कम है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स ने कहा था, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। ये उसका एक कथन था। उसके बाद है क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग परिभाषा दिया गया है। पहले अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इनका कहना था, किसी देश के श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं पर, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके बाद है प्रोफेसर पीगू। इनका कहना था, राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज को वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से आय प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसकी मुद्रा के रूप में भी माप हो सकती है। प्रोफेसर फिशर का कहना है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा यदि हम सब फार्मूले के रूप में देखें तो कहा जाता है y बराबर c प्लस आई, जहाँ y का मतलब होता है नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, c का मतलब होता है कंजम्पशन विनियोग जिसे कहते हैं, और i का मतलब कंजम्पशन उपभोग व्यय कहते हैं। कंजम्पशन को उपभोग व्यय कहते हैं। और c का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोग। तो राष्ट्रीय आय फार्मूला के रूप में होता है y बराबर c प्लस आई। नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट, ये इसका फॉर्मूला के रूप में परिभाषा हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन राष्ट्रीय आय की धारणा। राष्ट्रीय आय की धारणा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए एक एक करके हम सब परिभाषा देखते हैं इसका। पहला है सकल घरेलू उत्पाद। इसका आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आंसर है किसी देश में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को इंग्लिश में ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसको कहते हैं GDP। तीसरा क्वेश्चन है फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, NNP भी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। परिभाषा इसका, कुल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से इन खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हमें जो खर्च करना पड़ता है उस खर्च को उन कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटा देंगे तो उसे ही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। उसके बाद फिर सर्वप्रथम क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था और कब लगाया था? तो कह रहे हैं भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में, भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब है जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया। ये दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और एक किताब के माध्यम से बताए थे। किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें वो बताए थे 1868 ईस्वी में कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपया है। उसके बाद है क्वेश्चन प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर एक फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या। पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद क्वेश्चन है 2008 से 9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? आंसर हो जाएगा 25,494। 2008 से 9 ईस्वी में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी, भारत की प्रति व्यक्ति आय वो 25,494 रुपया थी। उसके बाद है क्वेश्चन 2005 से 6 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 2005 से 6 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपया थी। 6,610 रुपया। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत के जो गोवा राज्य है यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है 54,850 रुपया। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे अधिक आय है वो दिल्ली की है 50,565 रुपया। उसके बाद है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा पटना। फिर क्वेश्चन बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। उसके बाद है क्वेश्चन फिर राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। राष्ट्रीय आय की गणना की कुछ विधियाँ हैं जो निम्नलिखित है। दिया है राष्ट्रीय आय की गणना की विधि निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आय की गणना की जो प्रथम विधि है उसे कहते हैं उत्पादन गणना विधि। दूसरा जो है उसे कहते हैं आय गणना विधि। तीसरा व्यय गणना विधि। चौथा मूल्य योग विधि। पांचवा व्यावसायिक विधि। ये राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। उसके बाद है क्वेश्चन राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ। राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है उसमें होने वाली कुछ कठिनाइयाँ हैं, तो वो कठिनाइयाँ क्या है?
तो इसका आंसर लिखे हैं, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। पहले नंबर में है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। जो आंकड़े होते हैं उसको एकत्र करने में, उसको इकट्ठा करने में कठिनाइयाँ होती है। उसके बाद दोहरी गणना की संभावना, दोहरी गणना के भी संभावना हो जाती है। कभी कभी एक ही डाटे को 2 बार गणना करने की संभावना रहती है। और उसके बाद है मूल्य के मापने में कठिनाई, मूल्य को जो मापते हैं उसमें भी कठिनाइयाँ आती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली ये 3 कठिनाइयाँ हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था का ये दूसरा चैप्टर था जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके और वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। और आप भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।